सहाय संचाय दुर्गा देवी नमोस्तुते। सर्वरोग भये देवी संसार रोग विमोचिनी। सर्वगी सत्व संपूर्णे संदुर्गे नमोस्तुते। संगीत रस की माते संगीत सुस्वास्पदे। संगीताराधिते देवी गीत दुर्गे नमोस्तुते। वीणा गानले मातर वीणा संगाने पूजिते। वीणा विष्णु स्वरे देवी नाद दुर्गे नमोस्तुते। वरराणवरहस्यज्ञे शिव शक्ति सगार में सत्स्वर मधुस्राव कंठालापे नमोस्तुते। शिवाजाय शिवारामे शिवराम सुसोदरी। शिव तांडव सारामे शिवे दुर्गे नमोस्तुते। सुज्ञान सुलभे दुर्गे अज्ञान बहु दूर गे। सुज्ञान फल दे मातर ज्ञान दुर्गे नमोस्तुते। ज्ञान ज्योति स्फुरद्रूपे ज्ञान धान सुगोचरे। ज्ञान मोक्षावहे देवी मोक्ष दुर्गे नमोस्तुते। सर्वमंगल संपन्ने सर्वमंगलदायिनी। सर्वमंगल सद्रूपी दुर्गे ते शुभ मंगलम्। नवनवे कृति स्तोत्रम नवरात्रि सुपूजनम। नवनन्ये सुगातव्यं नवदुर्गा पदार्पणम्। त्यागराज गुरु स्वामी शिष्य पुष्प सुगीतिकम्। दुर्गा प्रीतम शिवा स्तोत्रम गानीयं शुभ सत्फलम्। द्विचत्वारिंशोऽध्याय। नारद उवाच हरेरुत्कीर्तनं भद्रम्। श्रुतं संज्ञानमुत्तमम्। ईप्सितं लक्ष्म्योपाख्यानम्। ध्यानं स्तोत्रं वद प्रभो। नारद जी बोले, ही प्रभु, मेरे भगवान श्री हरि का कल्याणप्रद गुणानुवाद, उनका उत्तम ज्ञान तथा भगवती लक्ष्मी का अभीष्ट उपाख्यान सुना। अब उन देवी के ध्यान तथा स्तोत्र के विषय में बताइए। श्री नारायण उवाच स्नात्वा तीर्थे पुरा शक्रो धृत्वा धोती चिवाससि घटं संस्थाप्य क्षीरोदे षड्देवान् परिपूजयत् गणेशं ते दिनेशं च वह्निं विष्णुं शिवं शिवाम् एतान् भक्त्या सम्याभ्यर्च्य
पुष्पगन्धादिभिः तदा अवाहेति महालक्ष्मीं परम ऐश्वर्यरूपिणीम् पूजाञ्चकारे देवेशो ब्रह्मणा च पुरोधसा पुरे स्थितेषु मुनिषु ब्रह्मणेषु गुरो हरो देवादिषु सुदेशि च ज्ञानानन्दे शिवे मुनि। श्री नारायण बोले, हे नारद, प्राचीन काल की बात है, इंद्र ने क्षीर समुद्र के तट पर तीर्थ स्नान करके 2 स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद कलश की स्थापना करके श्री गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव तथा पार्वती इन 6 देवताओं की विधिवत पूजा की। गंध पुष्प आदि से भक्ति पूर्वक इन देवों की पूजा करके देवेश्वर इंद्र ने ब्रह्मा जी तथा अपने पुरोहित गुरु बृहस्पति के द्वारा निर्दिष्ट विधान के अनुसार परम ऐश्वर्यमयी भगवती महालक्ष्मी का आवाहन करके उनकी पूजा की। ये मुनि, उस समय उस पावन स्थल पर अनेक मुनि, ब्राह्मण समुदाय, गुरु बृहस्पति, श्री हरि, देवगण तथा ज्ञानानंद भगवान शिव आदि विराजमान थे। पारिजातस्य पुष्पं च रीता चन्दनोक्षितम् ध्यात्वा देवी महालक्ष्मी पूजयामास नारद। ध्यानं च सामवेदोक्तम् यदत्तं ब्रह्मणे पुरा हरिणातेन ध्यानेन तन्निबोध वदामि ते। हे नारद, इंद्र ने पारिजात का चंदन चर्चित पुष्प लेकर पूर्व काल में भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को सामवेद में वर्णित जो ध्यान बताया था, उसी दान के द्वारा भगवती महालक्ष्मी का ध्यान करके उनका पूजन किया। मैं वही ध्यान तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। सहस्रदल पद्मस्थ कर्णिका वासिनी परा शरणात् पार्वकोटिन्दु प्रभाष्टि करां परां स्वतेजसा प्रज्वलन्तीं सुखदृश्या मनोहरा प्रतप्त काञ्चन
निभशोभा मूर्तिवतीं सती रत्नभूषणभूषाढ्यम् शोभितां पीतवासिसा ईषदास्ये प्रसन्ननास्यम् शश्वस्तिर्योगिना। ये पैराम्बा महालक्ष्मी सहस्र दल वाले कमल पर स्थित कर्णिका के ऊपर विराजमान है। वे श्रेष्ठ भगवती शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमाओं की कांति का हरण करने वाले अपने ही तेज से दीप्यमान है। इन मनोहर देवी का दर्शन अत्यंत सुखप्रद है। ये साध्वी महालक्ष्मी मूर्तिमान होकर तपाए हुए स्वर्ण के समान शोभित हो रही है। रत्न में आभूषणों से अलंकृत तथा पीतांबर से सुशोभित हो रही है। इनके प्रसन्न मुखमंडल पर मंद मंद मुस्कान विराज रहे हैं। ये सर्वदा स्थिर रहने वाले यौवन से संपन्न है। ऐसी कल्याणमयी तथा सर्व संपत्ति दायिनी महालक्ष्मी की मैं उपासना करता हूँ। सर्व संपद प्रदात्रीं ते महालक्ष्मीं भजे शुभा। ध्यानेन अनेन तां ध्याता नानागुण समन्विता। सम्पूज्य ब्रह्मवाक्येन ते उपचाराणि षोडश ददो भक्त्या विधानेन। प्रत्येकं मंत्रपूर्वकम्। हे नारद, इस प्रकार ध्यान करके इंद्र ने ब्रह्मा जी के कथनानुसार 16 पूजन उपचारों से अनेक गुणों वाले उन भगवती महालक्ष्मी की पूजा की। उन्होंने भक्ति के साथ मंत्र पूर्वक विधान के अनुसार प्रत्येक उपचार अर्पित किया। इंद्र ने विविध प्रकार के प्रशस्त उत्कृष्ट तथा श्रेष्ठ उपचार इस प्रकार समर्पित किए। प्रशस्तानि प्रकृष्टानि वराणि विविधानि चे अमूल्यरत्नसारं चे निर्मितं विश्वकर्मणा। आसीनं च विचित्रं च महालक्ष्मी प्रगृहीता। शुद्धं गंगोदकम् इदम् सर्ववन्दितमप्येतम्। पापीरूपं च
गृहीतां कमलाले पुष्पचंदन दुर्वादी संयुतं जाह्नवी जलम् शंखगर्भसितं स्वार्घ्यम् गृहीतां पद्मवासिनी सुगंधि पुष्पतैलं च सुगंधामलकी फलम् देहि सुंदरं बीजं च गृहीतां श्रीहरे प्रिये कार्पसाजं च कृमिजं वसनं देवी गृह्यताम्। हे महालक्ष्मी, विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित अमूल्य रत्न सार स्वरूप इस विचित्र आसन को ग्रहण कीजिए। हे कमलाले, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए वहनी स्वरूप सबके द्वारा वंदित तथा अभिलाषित और परम पवित्र इस गंगा जल को पाद्य के रूप में आप स्वीकार कीजिए। हे पद्मवासिनी, पुष्प चंदन दुर्वा आदि से युक्त इस शंख में स्थित गंगा जल को सुंदर अर्घ्य के रूप में ग्रहण कीजिए। हे श्री हरि प्रिय, सुगंधित पुष्पों से सुवासित तेल तथा सुगंध पूर्ण आंवल की चूर्ण इन देह सौंदर्य के बीज रूप स्थानीय उपचारों को आप ग्रहण कीजिए। हे देवी, कपास तथा रेशम से निर्मित इस वस्त्र को आप स्वीकार कीजिए। रत्न स्वर्णविकारं च देहि भूषा विवर्धनम् शुभाय श्रीकरं रत्नम् भूषणं देवी गृह्यताम्। सर्व सौंदर्य बीजं च सदृशोभाकरं परं वृक्षर्यासरूपं च गन्धद्रव्यादिसंयुतम् श्री कृष्ण कांते धूपं च पवित्रं प्रतिगृह्यताम् सुगन्धियुक्तं सुखदं चन्दनं देवी गृह्यताम्। हे देवी, स्वर्ण तथा रत्नों से निर्मित दी सौंदर्य की वृद्धि करने वाले, ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, संपूर्ण सुंदरता के कारण स्वरूप तथा शीघ्र ही शोभा प्रदान करने वाले इस श्रेष्ठ रत्नमय आभूषण को अपनी शोभा के लिए आप ग्रहण कीजिए। हे श्री कृष्ण कांति,
वृक्ष से रस के रूप में निकले हुए तथा सुगंधित द्रव्यों से युक्त यह पवित्र धूप आप ग्रहण करें। हे देवी, सुगंध से परिपूर्ण तथा सुप्रद इस चंदन को आप स्वीकार करें। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, जगत चक्षु स्वरूपम च पवित्रम तिमिराप्यहम् प्रदीपम सुखरूपम च गृहीतां च सुरेश्वरी नाना उपहार रूपम च नाना रस समन्वितम् अतिस्वादुकरं चैव नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् अन्नं ब्रह्मस्वरूपं च प्राणरक्षणकारणम् तुष्टिदं पुष्टिदिं चैव दिव्यन्नं प्रतिगृह्यताम्। ईश्वरेश्वरी, जगत के लिए चक्षु स्वरूप अंधकार दूर करने वाले सुख स्वरूप तथा परम पवित्र इस दीपक को आप स्वीकार करें। नाना प्रकार के उपहार स्वरूप अनेक विध रसों से युक्त तथा अत्यंत स्वादिष्ट इस नैवेद्य को आप स्वीकार कीजिए। अन्न ब्रह्म स्वरूप होता है, यह प्राण रक्षा का परम कारण है, तुष्टि तथा पुष्टि प्रदान करता है। अतः हे देवी, आप इस अन्न को ग्रहण कीजिए। शाल्यनजं सुपक्वं च शर्करागविसंयुतं स्वादयुक्तं महालक्ष्मी परमानं प्रतिगृह्यताम्। शर्करागविपक्वं च सुस्वादुसुमनोहरम् स्वस्तिकं नाम नैवेद्यम् गृहाण परमेश्वरी। हे महालक्ष्मी, शर्करा और गोघृत मिलाकर अगनी चावल से तैयार किए गए इस पकवान को परम अन्न के रूप में स्वीकार करें। हे परमेश्वरी, शर्करा और घृत में पकाया गया यह स्वादिष्ट तथा अत्यंत मनोहर स्वास्तिक नामक नैवेद्य आप ग्रहण करें। नाना विधानि रम्याणि पक्वरानि फलानि च सर्वैस्तन् सत्युक्तं सुस्वादु सुमनोहरम् मतर्यामृतं सुगव्यं च गृहीतामच्युत प्रिये सुस्वादु रस संयुक्तम् इक्षुरीक्ष समुद्भवम् अग्निपक्वम् अतिस्वादु गुडं च प्रतिगृह्यताम् यगोधं सस्यानां चरणरेण समुद्भवम्।
शुक्लं गुणाव्यक्तं मिष्टान्नं देवि गृहीताम् सस्यचूर्णोद्भवं पक्वं स्वस्तिकादि समन्वितम्। ये अच्युत्प्रिय, ये अनेक प्रकार के सुंदर पक्वान तथा फल और सुरभि धेनु के स्तन से दुहे गए मृत्यु लोक के लिए अमृत स्वरूप अत्यंत मनोहर तथा सुस्वादु दुग्ध को आप स्वीकार कीजिए। ईख से निकाले गए अत्यंत स्वादिष्ट रस को अग्नि पर पकाकर निर्मित किए इस परम स्वादिष्ट गुड़ को आप स्वीकार कीजिए। हे देवी, जौ गेहूं आदि के चूर्ण में गुड़ तथा गाय का घृत मिलाकर भली भांति पकाए गए इस मिष्ठान को आप ग्रहण कीजिए। मैंने धान्य के चूर्ण से बनाए गए तथा स्वस्तिक आदि से युक्त यह पका हुआ नैवेद्य आपको भक्ति पूर्वक अर्पण किया है, आप इसे स्वीकार करें। मया निवेदितं भक्त्या नैवेद्यं प्रतिगृहीताम् शीतवायुप्रदं देव दाहिते सुखदं परम् कमले गृहीतां चेदं व्यजनं शीतचामेरम् ताम्बूलं केवलं रम्यं कर्पूरादि सुवासितम् जीवाजाड्यच्छेदकरम् ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् सुवासितं सुशीतं च पिपासानाशकारणम्। हे कमले, शीतल वायु प्रदान करने वाला और उष्ण काल में परम सुखदायक यह पंखा तथा स्वच्छ चमर आप ग्रहण कीजिए। कर्पूर आदि सुगंधित पदार्थों से सुवासित तथा जीवा की जड़ता को दूर करने वाले इस उत्तम तांबूल को आप स्वीकार करें। हे देवी, प्यास बुझाने वाले अत्यंत शीतल सुवासित तथा जगत के लिए जीवन स्वरूप इस जल को स्वीकार कीजिए। जीवनम रूपम चे जीवनम देहि गृहीताम् देहि सुंदर बीजम चे सदा शोभा विवर्धनम् कार्पवसजं च कृमिजं वैष्णं देवी गृहीताम् रत्न स्वर्ण विकारं च देवभूषादिवर्धनम् शोभाकारं श्रीकरं च भूषणं देवी गृहीताम् नानारितशो निर्माणम् बहुशोभाश्रयं परम् सर्वोपप्रियं शुद्धं माल्यं देवी प्रगृहीताम् शुद्धिदं शुद्धरूपं च सर्वमंगलमंगलम्। हे देवी, देह सौंदर्य के मूल कारण तथा सदा शोभा बढ़ाने
इस सूती तथा रेशमी वस्त्र को आप ग्रहण करें। हे देवी, रक्त स्वर्ण निर्मित शरीर की शोभा आदि की वृद्धि करने वाला, सौंदर्य का आधार तथा कांति वर्धक यह आभूषण ग्रहण कीजिए। हे देवी, विविध ऋतुओं की पुष्पों से गूंधी गई अत्याधिक शोभा के आश्चर्य स्वरूप तथा देवराज इंद्र के लिए भी परम प्रिय इस श्रेष्ठ तथा पवित्र माला को आप स्वीकार करें। हे देवी, सुगंधित द्रव्यों से संपन्न, सभी मंगलों का अभिमंगल करने वाले, शुद्धि प्रदान करने वाले तथा शुद्ध स्वरूप इस दिव्य चंदन को आप ग्रहण कीजिए। गंधवस्तुद्भवं रम्यं गंधम देवी प्रतिगृह्यताम् पुण्ये तीर्थलोकं चैव विशुद्धं शुद्धिदं सदा। गीतां कृष्णकान्ते त्वं रम्यमाच निमीयकम् रत्नसारादि निर्माणम् पुष्पचन्दन चर्चितम् रत्नभूषण भूषाढ्यम् सुतल्पं दिवि गृहीताम् यद्यद्रव्यपूर्वं चे कृत्यामपि दुर्लभम्। सुगंधित द्रव्यों से संपन्न, सभी मंगलों का भी मंगन करने वाले, शुद्धि प्रदान करने वाले तथा शुद्ध स्वरूप इस दिव्य चंदन को आप ग्रहण करें। ही कृष्ण कांते, यह पवित्र तीर्थ जल स्वयं शुद्ध है तथा दूसरों को भी सदा शुद्धि प्रदान करने वाला। इस दिव्य जल को आप आचमन के रूप में ग्रहण कीजिए। हे देवी, अमूल्य रत्नों से निर्मित, पुष्प तथा चंदन से चर्चित और वस्त्र आभूषण तथा श्रृंगार सामग्री से संपन्न इस दिव्य शैया को आप स्वीकार करें। हे देवी, इस पृथ्वी पर जो अपूर्व तथा दुर्लभ द्रव्यों को, जो आपके शरीर की शोभा की वृद्धि के योग्य है, मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, आप इन्हें ग्रहण कीजिए। देवी भूषार भोग्यम चेतद्रव्यम देहि गृह्यताम् द्रवाणे तानि दत्ता चे मूलेन देव कुंभवे मूलम जजाप भक्त्या चे दशलक्षं विधानते जपीन दशलक्षेण मंत्र सिद्धिर्भूः। हे मुने, मूल मंत्र पढ़ते हुए ये उपचार भगवती को समर्पित करके देवराज इंद्र ने विधान के अनुसार भक्ति पूर्वक उनके मूल मंत्र का 10 लाख जप किया। उस 10 लाख जप से इंद्र को मंत्र सिद्धि की प्राप्ति हो गई। मंत्रश्च ब्राह्मणे दत्ते कल्पवृक्षश्च सर्वते लक्ष्मीर्माया कामवाणी नियंता कमलवासिनी वेदिको मंत्र राजोयम सिद्धं स्वाहेऽन्विते वीरो अनेन मंत्रेण परमेश्वर्यमाप्तवान्। राजराजेश्वरो दक्षे सावर्णेन मनोरेव चे मंगलो अनेन मंत्रेण सप्तदीपे अवनीपति। प्रियतोत्तानि पादो केदारो निपीव चे इति सिद्धाश्च राजेन्द्रा मंत्रेणानेनिलारद।
सभी के लिए कल्पवृक्ष के समान यह मूल मंत्र उन्हें ब्रह्मा जी के द्वारा प्रदान किया गया। पूर्व में लक्ष्मी बीज श्रीं, माया बीज हरिं, काम बीज क्लीं और वाणी बीज इंग का प्रयोग करके कमलवासिनी इस शब्द के अंत में अंगे चतुर्थी विभक्ति लगाकर उन्हें स्वाहा शब्द जोड़ देने पर ओम श्रीं हरिं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये स्वाहा। यही मंत्र वैदिक मंत्र राज के रूप में प्रसिद्ध है। कुबेर ने इसी मंत्र के द्वारा परम ऐश्वर्य प्राप्त किया और दक्ष सावर्णी मनु ने राज राजेश्वर का पद प्राप्त कर लिया था। मंगल इसी मंत्र के प्रभाव से 7 द्वीपों के राजा हुए थे। हे नारद, प्रियव्रत, उत्तानपाद और केदार ये सभी इस मंत्र के प्रभाव से सिद्ध राजा राज बने। सिद्धि मंत्री महालक्ष्मी शुक्राय दर्शनम ददो, रत्नेन्द्र सार निर्माण विमान स्थावर प्रदान, सप्तदेववतीं पृथ्वीं चादयन्ती तुषाचिसा, श्वेत चंपक वर्णाभा रत्नभूषण भूषिता, ईशदास्या प्रसन्नास्या भक्तानुगृहिकातरा, विवृति रत्नमालां च कोटिचन्द्र संप्रभां, दृष्टा जगत्प्रसूं शान्तां तुष्टावीतां पुरन्दरे, पुलकांचित सर्वांगे साश्रुनेत्र कृतांजलि, ब्राह्मणा च प्रदत्तेन स्तोत्रादीन संयुते, सर्वाभीष्टपदे वैदिकनेव तत्र च। इस मंत्र के सिद्ध हो जाने पर भगवती महालक्ष्मी ने इंद्र को दर्शन दिया। उस समय वे वरदायिनी भगवती सर्वोत्तम रत्न से निर्मित विमान पर विराजमान थे। उन्होंने अपने तेज से 7 दीपों वाले संपूर्ण पृथ्वी को व्याप्त कर रखा था। उनका श्री विग्रह श्वेत चंपा के पुष्प की आभा के समान, वे रत्नमय आभूषणों से सुशोभित थे। उनका मुखमंडल मंद मंद मुस्कान तथा प्रसन्नता से युक्त था। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए परमातुर थे। उन्होंने रत्नमयी माला धारण कर रखे थे और वे करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांति से युक्त थे। उन शांत स्वभाव वाले जगत जन ने भगवती महालक्ष्मी को देख करके इंद्र के सभी अंग पुलकित उठे और वे दोनों हाथ जोड़कर अश्रुपूरित नेत्रों से ब्रह्मा जी से प्राप्त तथा संपूर्ण अभीष्ट प्रदान करने वाले इस वैदिक स्तोत्र राज के द्वारा उन महालक्ष्मी की स्तुति करने लगे। पुरंदर उवाच नमः कमलवासिन्ये नगत्याय नमो नमः कृष्ण प्रियाय सततम महालक्ष्मी नमो नमः पदम पत्रेक्षणाय च
पद्मास्याय नमो नमे, पद्मासनाय पद्मिन्ने, वैष्णवेति नमो नमे, सर्वसंपत्स्वरूपिण्ये सर्वाराध्ये नमो नमे, हरिभक्ति प्रदात्री चे हर्षदात्रे नमो नमे, कृष्णवक्षस्थिताय चे कृष्णेशाय नमो नमे, चन्द्रशोभारूपाय रत्नपद्मे च शोभने, सम्पत्त्यधिष्ठात्री देवी महादेवी नमो नमे, नमो वृद्धिस्वरूपाय वृद्धिदाय नमो नमे। वृंदर बोले, भगवती कमलवासिनी नमस्कार है, देवी नारायणी को नमस्कार है, कृष्ण प्रिया महालक्ष्मी को निरंतर बार बार नमस्कार। कमल पत्र की समान नेत्र वाली और कमल के समान मुख वाले को बार बार नमस्कार है। पद्मासना पद्मनी और वैष्णवी को बार बार नमस्कार है। सर्व संपत्ति स्वरूपा तथा सबकी आराध्या देवी को बार 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 नमस्कार है। भगवान श्री हरि की भक्ति प्रदान करने वाले तथा हर्षदायिनी भगवती लक्ष्मी को बार बार नमस्कार है। ही रत्नपद्मे ही शोभने, श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर सुशोभित होने वाली तथा चंद्रमा की शोभा धारण करने वाले आप कृष्णेश्वरी को बार बार नमस्कार है। संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी को नमस्कार है, महादेवी को नमस्कार है, वृद्धि स्वरूपिणी भगवती महालक्ष्मी को नमस्कार है, वृद्धि प्रदान करने वाली महालक्ष्मी को बार बार नमस्कार है। वैकुंठी च महालक्ष्मी ज्ञान लक्ष्मी क्षीर सागरे, सर्वलक्ष्मीरिंद्र गे राजलक्ष्मी निपाले, गिलक्ष्मी च गृहिणां गृही च गृही देवता, सुरभि सागरे जाता दक्षिणा यज्ञ कामनी। हे भगवती, आप वैकुंठ में महालक्ष्मी, क्षीर सागर में लक्ष्मी, इंद्र के भवन में स्वर्ग लक्ष्मी, राजाओं के भवन में राजलक्ष्मी, गृहस्थों के घर में गृह लक्ष्मी और गृह देवता सागर के यहाँ सुरभि तथा यज्ञ के पास दक्षिणा के रूप में विराजमान रहते हैं। अदिति देव माता तम कमला कमलालया, स्वाहा त्वं च हविर्दाने कविदाने स्वधा सुमृता, तमे विश्वस्वरूपा च सर्वाधारा वसुंधरा, शुद्ध सत्व स्वरूपा त्वं नारायण परायणा, क्रोध हिंसा वर्जिता च वरदा शारदा शुभा, परमार्थ त्वं च हरिदास्य प्रदा परा। आप अदिति देव माता कमला तथा कमलालय नाम से प्रसिद्ध है और हवि प्रदान करते समय स्वाहा तथा कव्य प्रदान करते समय स्वधा नाम से कही गई है। संपूर्ण जगत को धारण करने वाले विष्णु स्वरूपिणी पृथ्वी आप ही है। आप भगवान नारायण की आराधना में सदा तत्पर रहने वाले तथा विशुद्ध सत्व संपन्न है। आप क्रोध तथा हिंसा से रहित, वर प्रदान करने वाले, बुद्धि प्रदान करने वाले, मंगलमयी, श्रेष्ठ,
परमार्थ तथा भगवान का दास्य प्रदान करने वाले हैं। या विना जगत सर्वम भस्मीभूत सारिकम जीवन मृतम च विश्वम च शश्वत सर्वम यया विना सर्वेषां च परा माता सर्वबान्धव रूपिणी धर्मार्थ काम मोक्षणाम तम च कारण रूपिणी यथा माता स्तनानन्दान् शिशूनां शैशवी सदा तथा त्वं सर्वदा माता सर्वेषां सर्वरूपते मातृहीने स्तनानन्तु च जीवित देवते त्याहीनो जने कोऽपि न जीवत्येव निष्कृतम्। आपके बिना संपूर्ण जगत भस्मीभूत तथा सारहीन है। आपके बिना यह समग्र विश्व सरसा जीते हुए ही मरे के समान है। आप समस्त प्राणियों की श्रेष्ठ माता, सबके बांधव स्वरूपिणी और धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की मूल कारण है। जिस प्रकार माता शैशव अवस्था में स्तनपायी शिशुओं की सदा रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप सभी प्राणियों की माता के रूप में सब प्रकार से उनकी रक्षा करते रहते हैं। स्तनपायी शिशु माता के न रहने पर भी देवयोग से जी भी सकता है, किंतु आपसे रहित होकर कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता, यह निश्चित है। हे अंबिके, आप अत्यंत प्रसन्नता पूर्ण रूप वाली है, अतः मुझ पर प्रसन्न सुप्रसन्ना स्वरूपातम मां प्रसन्ना भवाम्बिके वैरिग्रस्तं च विश्वं देहि मह्यं सनातनी अहं यावद्वयाहीनो बन्धुहीनेश्च भिक्षुके सर्वसम्पद्विहीनश्च तावदेव हरिप्रिये ज्ञानं देहि च धर्मं च सर्वसौभाग्यमप्सितम् प्रभावं च प्रतापं च सर्वाधिकारमेव च। ही सनातने, शत्रुओं के द्वारा अधिकृत किया गया मेरा राज्य मुझे पुनः प्राप्त कराया। हे हरिप्रिय, मैं जब तक आपके दर्शन से वंचित था, तभी तक बंधुहीन, भिक्षुक और संपूर्ण संपदाओं से विहीन था। अब आप मुझे ज्ञान, धर्म, पूर्ण सौभाग्य, संपूर्ण अभिष्ट, प्रभाव, प्रताप, संपूर्ण अधिकार, परम ऐश्वर्य, पराक्रम तथा युद्ध में विजय प्रदान कीजिए। जयं पराक्रमं युद्धे परम ऐश्वर्यमेव च इत्युक्ता च महेन्द्रस्य सर्वे सुरगणाः सह पिण्णां साश्रुनेत्रो मूर्धनाचैव पुनः पुनः
ब्रह्मा च शङ्करश्चैव शेषो धर्मश्च केशवे। हे नारद, ऐसा कहकर सभी देवताओं के साथ इंद्र ने अश्रु पूरित नेत्रों से था मस्तक झुका करके भगवती को बार बार प्रणाम किया। ब्रह्मा, शंकर, शेषनाग, धर्म तथा केशव, इन सभी ने देवताओं के कल्याण हेतु भगवती से बार बार प्रार्थना। सर्वे चक्रो परिहारम् सुरार्थं च पुनः पुनः दिव्यैश्चैवरं दत्त्वा पुष्पमालां मनोहराम् केशवाय ददौ लक्ष्मी संतुष्टा सुरसंसदि यर्देवाश्च संतुष्टा स्वं संस्थानं चिनारद। देवी यो हरिस्थानम् हरष्टाक्षीरोदिशायिने ये तोष्टेव स्वगृहम् ब्रह्मेशानोचिनारद। तब देव सभा में परम प्रसन्न होकर भगवती महालक्ष्मी ने देवताओं को वर प्रदान करके भगवान श्री कृष्ण को मनोहर पुष्पमाला समर्पित कर। हे नारद, तदनंतर सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए और प्रसन्नचित्त महालक्ष्मी भी क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान श्री हरि के लोक को चले गए। हे नारद, देवताओं को आशीर्वाद देकर ब्रह्मा और शिव भी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने लोक को चले। दत्त्वा शुभाशीषन्तो चेदेवभ्ये प्रीतिपूर्वकम् इदं स्तोत्रं महापुण्यम् संध्यं ये पठे नरः कुबेर तुल्य से भवेद् राजेश्वरो महान् पंचलक्ष जपेनैव स्तोत्र से भवे नृणाम् सिद्ध स्तोत्रम यदि पठेन मासमेकं तु संततम् महासुखी च राजेन्द्रो भविष्यति निसंशय। हे नारद, जो मनुष्य तीनों संध्या काल में इस परम पवित्र स्तोत्र का पाठ करता है, वह कुबेर के समान महान राजेश्वर हो जाता है। 5 लाख जप करने पर मनुष्यों के लिए यह स्तोत्र सिद्ध हो जाता है। यदि कोई मनुष्य 1 माह तक निरंतर इस सिद्ध स्तोत्र का पाठ करे तो वह परम सुखी तथा राजेंद्र हो जाएगा। इसमें लेश मात्र भी कोई भी संदेह नहीं है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रम संहितायां नवम स्कंधे महालक्ष्मी ध्यान स्तोत्र वर्णम नाम द्विचत्वारिंशो अध्याय।
सच्चे दरबार की जय।